2 कप बेसन से आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मोतीचूर के लड्डू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल किचन विद जायशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज हम बनाएंगे मोतीचूर के बहुत ही मज़ेदार लड्डू जो छोटे बड़े सबका दिल जीत ले। और यकीन करें ये रेसिपी आज की बहुत मज़े की होने वाली है। इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और इंशाल्लाह आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए खूबसूरत सा बोल, उसमें हम ऐड करेंगे 2 कप बेसन जिसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। और अब हम इसमें थोड़ा सा ज़रदा रंग ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ज़रदा रंग ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहिए आप ऐड कर सकते हैं वरना स्किप कर दें। ज़रदा रंग से ज़रा इसकी लुक जो है वो बहुत अच्छी आ जाती है। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी हमने एकदम से पानी इसमें ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा करके पानी हम ऐड करेंगे और एक थिक सा बैटर बनाकर हम रेडी कर लेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह से बैटर हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए, इसकी थिकनेस चेक करें, आपने इसको इतना ही थिक रखना है, पतला बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। और दूसरी साइड पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था, इसको ज़्यादा भी गर्म नहीं करना। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना बैटर जो हमने बनाया था, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। जैसे आप पकोड़े बनाते हैं ना, इसी तरह हमने ऐड करना है। और ये देखें 1 से 2 मिनट के बाद बबल बनना स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं किया, इसको लो फ्लेम पे ही हम इसको पकाएंगे। अगर आप हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो बेसन ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाना है ताकि ये अंदर तक पक जाए। और जैसे ही इसका कलर इस तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से टैप टैप करेंगे और ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए और इसे ट्रांसफ़र करेंगे खूबसूरत सी प्लेट में और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही ठंडे हो जाएँ तो फिर हम इसे मिक्सी जार में ऐड करेंगे छोटे छोटे से टुकड़े करके। इस तरह हमें आसानी रहेगी इसको ब्लेंड करने में। थोड़े से हम पहले ब्लेंड करेंगे और थोड़े बाद में। ये देखें जी, मैंने सबको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। मैंने इसको फाइन पाउडर नहीं बनाया, थोड़ा सा दरदरा ही इसको ब्लेंड किया है। चलिए जी, अब हम इसके लिए चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमें चाहिए खूबसूरत सा पैन, उसमें हम ऐड करेंगे 1 कप चीनी और 1 कप इसमें ऐड करेंगे पानी। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे ज़रदा रंग और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हमने इसको तब तक पकाना है जब तक इसमें एक बॉयल नहीं आ जाता। जैसे ही एक बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे बेसन जिसे हमने अच्छी तरह से फ्राई करके ब्लेंड कर लिया था। बोल को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, रिज़क को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते। और अब हम इसे हल्की आंच पे जो दम वाली फ्लेम होती है ना, उसके ऊपर हम इसको पकाएंगे तब तक जब तक इसका पानी बिल्कुल भी ड्राई नहीं हो जाता। और जनाब, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी तरफ से एक छोटा सा इनाम होता है। और प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा आप मेरी वीडियो किस शहर किस मुल्क से देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, यकीन करें दिली खुशी होती है। और ये देखिए, बातों ही बातों में हमारा बैटर बिल्कुल अच्छी तरह से थिक हो चुका है, इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मेलन सीड जिसे चारों मग्स भी कहा जाता है। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यकीन करें ये बहुत ही मज़े के मोतीचूर के लड्डू बन के रेडी हो जाते हैं। अगर आप इस रेसिपी को घर में ट्राई करेंगे, यकीन करें बाज़ार के लाए हुए मोतीचूर के लड्डू भी भूल जाएंगे। और सर्दियों में तो वैसे भी बहुत मज़ा आता है इस तरह की चीज़ें खाने को। और ये देखें जी, अच्छी तरह से हमारा ये बैटर रेडी हो चुका है। फ्लेम को ऑफ करते हैं और अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे एक खूबसूरत से बॉल में। आप चाहें तो आप इसको इस तरह भी खा सकते हैं, यकीन करें ये इस तरह भी बहुत मज़े का लगता है। और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। हमने इसको ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना, अगर ये ज़्यादा ठंडा हो गया तो फिर इसके लड्डू बिल्कुल भी नहीं बनेंगे और अच्छी तरह से बाइंड भी नहीं होंगे। और ये देखें जी, थोड़ा सा बैटर हम हाथों में लेंगे और हाथों की मदद से बहुत ही प्यारा सा राउंड शेप में लड्डू बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए जी, एक लड्डू हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। सेम इसी मेथड से हम बाकी के सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लेंगे। और ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारे लड्डू बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम बाज़ार से दानेदार मोतीचूर के लड्डू लाते हैं। सेम उसी तरह ही इसका टेस्ट होगा और उसी तरह ही दानेदार होंगे। अगर आपको भी मेरी आज की इजी सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। आपके कमेंट मुझे हिम्मत देते हैं मज़ीद और अच्छा काम करने की। और मेरे चैनल किचन विद जायशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।